भारत पर आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी और खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है सी न्यूज भारत पर। इस बीच रुक करते हैं मुरादाबाद का। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में टायर फैक्ट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने फैक्ट्री पर प्रदूषण फैलाने और फसल खराब होने के आरोप लगाए हैं। फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि ये आरोप झूठे हैं और उनका उद्देश्य मानसिक उत्पीड़न करना है। जनपद मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के गांव मनकुला के पास स्थित टायर फैक्ट्री पर कुछ लोगों ने प्रदूषण फैलाने, खेतों की फसल खराब होने और बीमारियों के बढ़ने जैसे आरोप लगाते हुए अधिकारियों को शिकायत दी। शिकायत के बाद एसडीएम विनय कुमार ने जांच की बात कही। फैक्ट्री मालिक ने सी न्यूज भारत को बताया कि वे पिछले 1.5 साल से फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा नगर में अन्य 2 फैक्ट्रियां भी समय से संचालित है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग किसान यूनियन के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाकर और अधिकारियों को गुमराह करके उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। मालिक ने कहा कि वे 3 पार्टनर हैं और सरकार तथा अधिकारियों द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार ही फैक्ट्री चला रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। सी न्यूज भारत ने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से बात की। मजदूरों ने बताया कि वे पिछले 1.5 साल से परिवार और बच्चों सहित फैक्ट्री में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन ना उन्हें और ना ही उनके बच्चों को कोई बीमारी हुई है। फैक्ट्री परिसर में हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं। मालिकों का कहना है कि जब फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को बीमारी नहीं हो रही तो बाहर के लोगों को कैसे हो सकती है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। हमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है। हम तो 1.5 साल से लगातार कर रहे हैं। कैसे करते हैं? मास्क लगाते हैं? हम कुछ नहीं लगाते मास्क। किसी प्रकार की कोई बीमारी? कोई किसी बीमारी नहीं। अच्छा, कहाँ रहती हो आप? मैं वैसे तो रहने वाली तो बरेली की, लेकिन रहती है कहाँ? बरेली फैक्ट्री में रहती हैं आप? जी। तो आप किस प्रकार की दिक्कत होती है यहाँ? मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। कब से रह रही हैं आप? 6 महीने हो गए। 6 महीने। कोई दिक्कत आई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बच्चा भी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। खाने बनाने में, आंखों में कुछ? नहीं, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे घूमते आप लोग बिना मास्क के? जी हाँ। कोई दिक्कत नहीं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं बीमारी होती है उसको? नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं। मेरा बच्चा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जिलाधिकारी को देखो क्या ज्ञापन में जो फैक्ट्री चल रही है उससे जो कार्बन निकल रहा है तो उससे फसल खराब हो रही है। कुछ गांव वालों के 2 लोग हैं, किसान हैं, उन्हें कैंसर पाया गया है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है कैंसर का। तो जो भी है उसे फैक्ट्री को बंद कराया जाए। अगर फैक्ट्री बंद नहीं होती है तो हम खुद कर देंगे फैक्ट्री बंद। फैक्ट्री संचालक इस बारे में कह रहे हैं कि लगातार नहीं, ट्रक में दिक्कत यहाँ आ रही है सबसे पहले, और फैक्ट्रियों को बाद में देखेंगे। पहले इस वाली फैक्ट्री से ज्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ सांस लेने में भी दिक्कत है। अगर आप फैक्ट्री चलवा के वहाँ आधे घंटे बैठ जाओ हमारे साथ तो फैक्ट्री चलेंगे। और आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, फैक्ट्री को लेकर क्या मामला है? जिला मुरादाबाद की बिलारी तहसील में एक गांव पड़ता है मनकुला, जो कि नॉन इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पर एक फैक्ट्री लगी है, टायर जलाने की कह लो या टायर पिघलाने की कह लो, उससे मॉइस्चर भी निकलता है, जिसकी वजह से वहां का निकलने वाला पानी और धुएं में कार्बन के कण हैं मोटे मोटे, जिसकी वजह से वहां पे सारी फसलें खराब हो रही हैं और नस्ल भी खराब हो रही है। गांव में जो धुआं पहुंच रहा है उससे बुजुर्गों और बच्चों को बड़ी परेशानी हो रही है। कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों के लक्षण लोगों में दिखने लगे हैं। और वहां जो फसल की वजह जो हरा चारा होता है उसको पशु नहीं खा रहे हैं, गाय भैंस उसको नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से जो दूध है उसमें भी बीमारियों के लक्षण मिल रहे हैं। वहां के लोग बहुत परेशान थे। हमारी भी वहां पर जमीन है, लोग इकट्ठा होकर हमारे पास आए थे। हम सबने मिलकर फिर टिकैत साहब आए थे, तो उस दिन भी उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आप ट्रैक्टर पर बम्पर लगाओ और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करो। तो आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हम संवैधानिक रूप से अपनी मांग रख रहे हैं, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला है। लेकिन उस फैक्ट्री संचालकों का कहना है कि हमारा प्रशासन में मामला बढ़िया है, हमारा प्रदूषण विभाग में हमने अपना जो भी लेन करा है वो तैयार है, हमारा एनओसी दी हुई है। तो उनके इस तरीके से आरोप कहीं ना कहीं वो एक प्रश्न चिन्ह प्रशासन पर भी उठा रहे हैं। और हमने आज ज्ञापन दिया है। एडीएम न्यायिक मिले थे, एडीएम साहब को एसडीएम न्यायिक मिले थे। एसडीएम साहब आज एक मीटिंग में गए हुए हैं और हमने 5 दिन का समय दिया है। अगले सोमवार तक हम अभी गांव-गांव घूम के तैयारी करेंगे और हमारी अगर ये जांच और ये फैक्ट्री बंद नहीं होती है तो फैक्ट्री का घेराव और एसडीएम साहब का घेराव हम गांव वालों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से करेंगे। ठंडे बस्ते में डाल दी वो। गांव वालों ने यही कहा कि हमने जो ज्ञापन दिया था वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। किसी ने भ्रमित करा गया है, वो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। तो
उत्तर प्रदेश में 500 से या 1000 प्लांट होंगे। खाली अगर बिलारी में ही देखा जाए तो 3 प्लांट और भी है। कुदरकी में भी प्लांट है, जैतमारा में प्लांट है, सोनाली में प्लांट है, संभल में प्लांट है, चंदोसी में प्लांट है, आपके जो है रामपुर में प्लांट है, और काशीपुर में भी, और इधर उधर हापुड़ वगैरह में भी काफी प्लांट है। ये प्रॉपर तरीके से ठीक प्लांट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बात कहते हैं इससे बीमार होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, कुछ नहीं होती है। मैंने आपको दिखाया, मैंने ऑपरेटर से भी मिलवाया, मोनो ऑपरेटर चूंकि 11-12 साल से है बिलारी के अंदर, 1.5 साल से मेरे प्लांट में है, 1.5 साल पहले किसी और भी बिलारी के अंदर जो प्लांट है उनके यहाँ पे काम करा। उन लोगों ने भी आपको बताया कि भाई कोई की भी किसी प्रकार की हम लोगों को कोई बीमारी नहीं है। वो कह रहा है कि हमारे चेकअप करा लो, हमारा भी करा लो। हम इस प्लांट में लगभग 3 से 4-6 घंटे तीनों ही शिफ्ट बाय शिफ्ट हम इसमें रहते हैं। आप लोग भी बैठे हुए हो, आप लोगों को भी कोई किसी प्रकार का एहसास नहीं हुआ होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। आरोप जो लगे हैं उन पर क्या कहें? निराधार है ये आरोप, किसी भी प्रकार का ऐसा है वो निराधार है। और इस इल्जाम से हम लोगों को डिप्रेशन में लाया जा रहा है। ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम व्यक्ति हैं, हम कोई भी इलीगल काम नहीं करते। संजय जी, आपकी फैक्ट्री और टायर फैक्ट्री संचालित करते हैं जी जी। लगातार आरोप लग रहे हैं, ज्ञापन किए जा रहे हैं, आप लोग शांत बैठे, आज मीडिया के सामने आकर अपना क्या पक्ष? मीडिया के द्वारा जैसे कि मैं जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये ऐसा अचानक से क्या हुआ। हमारे प्लांट को चलते हुए 1.5 साल हो गया और पूरी तरीके से हमने एनओसी के आधार पे हम इस प्लांट को चला रहे हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सारी की सारी एनओसी हम लोगों पर है। और ये इसके साथ साथ हमने जो है इससे बैंक से भी फाइनेंस ले रखा है, और बैंक से कोई भी फाइनेंस वगैरह जब होती है तो सारी की सारी एनओसी होती है, तभी फाइनेंस होता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो भी इसमें एक प्रावधान होता है। आप देख ही सकते हैं कि कितनी सारी हम लोगों पे एनओसी वगैरह है। इस प्लांट में 16-17 वर्कर भी है, जो कि हम जो है रोजगार दे रहे हैं वर्करों को। और हमारे प्लांट के आसपास जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि यहाँ पे फसल नहीं होती, ऐसा कुछ होता है, तो मैंने आपको दिखाया भी है, सामने फसल होते हुए भी दिखाया है, साइड में भी दिखाया है। मैंने आपको प्लांट चलाने का जो तरीका होता है वो भी दिखाया है। इसको प्रॉपर तरीके से चलाने में 32 घंटे से 30 घंटे 32 घंटे लगते हैं, क्योंकि ये कभी रात को चलता है, कभी दिन में चलता है। लोग बाग ये कह रहे हैं कि साहब रात में चलाते हैं, चोरी चुपके चला रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस प्लांट को चलाते चलाते लगभग 1.5 साल हो गया, जो कि इस प्लांट के द्वारा जीएसटी के रूप में लगभग 2 करोड़ रुपए हमने सरकार को भी दिए हैं। एक तरीके से हम सरकार की भी हेल्प कर रहे हैं, वर्कर को रोजगार भी दे रहे हैं, सब तरीके से दे रहे हैं। हम चूंकि व्यापारी है तीनों लोग, हम लोगों ने ये नया सेटअप बनाया है, जो कि एक नारा है मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास, तो हम उस नारे को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो टायर होता है, इस टायर को अगर आप खुले में चलाएंगे या दबाएंगे तो ये टायर खत्म नहीं हो सकता हजारों साल भी। ये प्रक्रिया है इसको खत्म करने की, क्योंकि इसको टायरों से सरकार चिंतित हो गई थी कि हम इस टायर को कहाँ ठिकाने लगाएं। तो एक माध्यम है इस प्लांट के जरिए, जो कि इसको टायर को मेल्ट करा जाता है। इस टायर को मेल्ट करने में इसमें गैस निकलती है, जो कि हमारे ईंधन का रूप होता है, जो कि एक कार्बन निकलता है, जो भी एक ईंधन का रूप होता है, एक ऑयल होता है, वो भी एक ईंधन का होता है। तो ये सब इस टायर के जरिए निकलता है, जो कि पूरी तरीके से एक प्रॉपर तरीके से इसको मेल्ट करके हम इसको जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ग्राम मनकुला में टायर से जलाकर तेल निकालने की कोई प्रतिष्ठान है, जिसके संबंध में भारतीय किसान यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल तथा कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की है। चूंकि प्रकरण पोल्यूशन डिपार्टमेंट से संबंधित है, अतः आरओ पोल्यूशन को इस संबंध में अवगत कराया गया है, और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि 3 दिन में वो इस संबंध में जांच करके और विस्तृत रूप से अपनी जांच आख्या से अवगत कराएंगे। यदि फैक्ट्री में किसी प्रकार के नॉर्म्स की अवहेलना हो रही है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लगातार एक आपकी टायर फैक्ट्री को लेकर प्रदर्शनबाजी हुई, ज्ञापन दिया गया, उसके बाद आप मीडिया के सामने आए, क्या करें? मेरा नाम प्रभ गुप्ता, श्री राम इंडस्ट्री डायरेक्टर। ये भाई साहब पिछले दिनों से 5-7 दिनों से ये अफवाह उड़ रही है कि हम लोगों के पास कोई एनओसी नहीं है, हम आपकी फैक्ट्री बंद करा देंगे, ताला डलवा देंगे। इससे हमें मानसिक तरीके से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ये फैक्ट्री हमने बड़ी मेहनत से खड़ी करी है और यहाँ के आसपास के लोगों ने हमारा बहुत सहयोग करा है। अब कुछ लोग बाहर से आकर, कोई एक नया दल है जो हमें मानसिक तौर पर बहुत परेशान कर रहा है कि इनके पास एनओसी नहीं है, बदबू आ रही है, कैंसर हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, तरह तरह की नई नई बातें हो रही हैं। आप टैक्स वगैरह भरते हैं, तो अब तक जैसे 1.5 साल से आप
चला, कितना टैक्स बच गया? हमारी फैक्ट्री से लगभग 2 करोड़ रुपए का टैक्स जा चुका जीएसटी के रूप में। जो लोग कहते हैं कि ये टैक्स नहीं दे रहे, और किसी को कोई भी एनओसी देखनी है, किसी भी अधिकारी के साथ आए और देखे, हम उसे सब दिखाएंगे। संजीव गुप्ता। संजीव जी, लगातार टायर फैक्ट्री को लेकर ज्ञापन दिया गया, उसके बाद लगातार चीजें सामने आई, क्या? हमने जब इस फैक्ट्री को लगाया था, उस फैक्ट्री को लगाने से पहले हमने पॉल्यूशन विभाग से इसे लगाने की परमिशन ली थी। पॉल्यूशन विभाग ने हमें लगाने की परमिशन दी। उसके बाद हमने ये फैक्ट्री खड़ी करी। फैक्ट्री तैयार होने के बाद पॉल्यूशन विभाग ने हमें इसको चलाने की परमिशन दी। उसके बाद हमने चालू करा। ये 1.5 साल से लगातार हमारी इंडस्ट्री चल रही है। इंडस्ट्री से आसपास के किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई। इस क्षेत्र का पूरा विकास हुआ और आत्मनिर्भर भारत का ही एक ही अंग है कि ये जो भी वेस्ट टायर है उसको अलग अलग तरीके से उसको रिसाइकिल करके इसका ये सारा ईंधन के रूप में काम में आ रहा है। आपका एक आरोप और भी था कि आपने मटर प्लांट के नाम पर कोई इंडस्ट्री किया, ऐसा नहीं? हमने किसी से मटर प्लांट का कोई जिक्र नहीं करा। ये लोगों द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हम ये संदेश देना चाहते हैं, अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो वो हमसे आगे कहे। पेपर हमारे पास पूरे हैं, क्षेत्र में कोई परेशानी ना हो, किसी को कुछ कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम समय समय पर अपने मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। मनकुला के पास टायर फैक्ट्री मामले में झूठे आरोप और मानसिक उत्पीड़न की शिकायतें सामने आई हैं। अब प्रशासन की जांच पर ही तय होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।